हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एनसीएफ 2005 पूरा कर लिया था। आज उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसमें पहला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या करिकुलम का अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, जिसके लिए विद्यार्थी दौड़ता है, प्रयास करने, जिसका अपने लक्ष्य के लिए विद्यार्थी अपने दौड़ के मैदान में दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अब तक एनसीएफ बन चुके हैं। तो भारत में 4 एनसीएफ बन चुके हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला 1975 में बना था, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा किसने की थी। तो एनसीएफ 2005 की अनुशंसा की थी प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने। और उसके बाद जो ये है जिस आधार पे बनाया गया हुआ है एनपी 1986, जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसके आधार पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 की सचिव थी। तो एनसीएफ 2005 की सचिव श्वेता उत्पल थी। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 में भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसने किया था। ये किया था एक व्यक्ति थे, नामवर सिंह नाम के। इन्होंने एनसीएफ 2005 में जितनी भी लैंग्वेज संबंधी जो अशुद्धियां थी उनको दूर करने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ की शुरुआत की गई थी। एनसीएफ की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता में प्रगति से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ कमेटी के अध्यक्ष थे। एनसीएफ कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ में कुल सदस्य थे, इसमें 38 थे टोटल, जिसमें से 3 जो है वो एनसीईआरटी के थे और 35 जो है एनसीएफ के थे। एनसीएफ निर्माण समूह में का गठन किया गया है। इसमें 21 फोकस समूह थे, जिस समय जब एनसीएफ का निर्माण किया गया था तब 21 देशों का सहयोग लिया गया था, जिसे 21 फोकस समूह कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ की समीक्षा का कार्य करती है। जो एनसीएफ की समीक्षा का जो कार्य करती है वो है एनसीईआरटी। ये समय समय पर एनसीएफ की समीक्षा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11, एनसीएफ का त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला है। ये है मातृभाषा पहली, जो बच्चे की जो होम लैंग्वेज होती है वो, दूसरा राष्ट्रीय भाषा हिंदी, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। इन 3 भाषाओं पर एनसीएफ ने विशेष जोर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ का निर्माण किया गया है। एनसीएफ का निर्माण 22 लैंग्वेज में किया गया है। इन जो 22 भाषाओं का जिक्र है, जो इसका वर्णन किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ को लागू करने वाले कुल राज्य हैं 17। केवल 17 राज्यों में ही अभी एनसीएफ का जो है वो उसको लागू किया गया है। किसी भी राज्य के लिए ये बर्डन नहीं है कि उस एनसीएफ को लागू करे, जब उसका जी चाहे वो तब वो लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएफ बल देता है। एनसीएफ जो बल देता है वो सबसे ज्यादा करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, और संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है स्वयं ज्ञान का निर्माण। बच्चा जितना हो उसके खुद करके सीखे। एनसीएफटी आया था 2009 में, वो है क्या, ये अभी इसके बारे में जानते हैं। ये एक अध्यापकों की सुधार के लिए आया था, उनकी एजुकेशन में सुधार के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एनसीएफ की प्रथम व अंतिम बैठक कब हुई थी। वो हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी उसकी 14 से 19 जुलाई के बीच में, और उसकी अंतिम बैठक हुई थी नवंबर 2004 में। एनसीएफ को कब पारित किया गया था। एनसीएफ को पारित किया गया था 7 सितंबर 2005 को कैब के द्वारा, जो कि कैब एक संस्था है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। एनसीएफ 2005 का संबंध है रचनावाद से, जिसका सिद्धांत जोरम ब्रूनर ने दिया था। इसका सीधा संबंध माना जाता है जोरम ब्रूनर से कंस्ट्रक्टिविज्म पर। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चे को बिना बोझ के सिखाना। क्वेश्चन नंबर 21, एनसीएफ के 5 अध्याय कौन से हैं। जो एनसीएफ के 5 अध्याय हैं, इसमें पहला है प्रीपेक्स, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, प्रस्तावना। दूसरा सीखना विज्ञान। तीसरा पाठ्यचर्या व स्कूल का वातावरण और आकलन। चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। 5वां है व्यवस्थागत सुधार।
इसके बाद 22 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 5 मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना एक बार। पहला है रटंत प्रणाली से दूर करना, बच्चे को रटने से दूर लेके जाना, अच्छे से समझकर उसके जो है वो रियल लाइफ से जोड़कर सिखाना चाहिए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देना, बच्चे को बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए अदर एक्टिविटी के साथ। नंबर 3, जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित हो और उस बच्चे का चहुमुखी विकास हो, शारीरिक, मानसिक, सामूहिक और सामाजिक सारे विकास संपूर्ण होने चाहिए। नंबर 4, परीक्षा अपेक्षाकृत अधिक लचीली व गतिविधियों से जोड़ने वाले होनी चाहिए। जो एग्जामिनेशन है वो अधिक फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बाहरी एक्टिविटियों से जोड़ने से संबंधित होना चाहिए। नंबर 5, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय चिंताएं, बच्चे को इस तरह का वातावरण दिया जाए कि उसमें जो राष्ट्र को लेकर जो चिंताएं हैं वो उत्पन्न हो और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का ज्ञान हो सके। एनसीएफ में मुख्यतः कौन से विषयों पर जोर दिया गया है? तो एनसीएफ मुख्यतः तो 4 विषयों पर जोर दिया गया है। पहला है जिसमें जो है लैंग्वेज, दूसरा गणित, तीसरा सामाजिक विज्ञान और चौथा सामान्य विज्ञान। एनसीएफ के अन्य विषय है, एक होता है वर्कबुक, कार्य पुस्तक, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति और योग। योग को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है। यदि पूछ ले अभी जो है नए घटक के रूप में किसको जोड़ा गया है, तो योग को जोड़ा गया है। एनसीएफ 2005 में गणित विषय का उद्देश्य बताया गया है कि बच्चे के जो मानसिक और तार्किक जो गणना करने की क्षमता है उसका विकास किया जा सके और समस्या समाधान उसमें उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 27, एनसीएफ 2005 ने कौन सी कक्षा को ऐच्छिक माना है? तो एनसीएफ 2005 ने जो 10वीं कक्षा है बोर्ड की उसको ऐच्छिक माना है। यदि बच्चा अगर एग्जाम नहीं दे तो उसको कोई बर्डन नहीं है कि वो एग्जाम दे 10th का। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर व पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य माना गया है। एनसीएफ 2005 ने कंप्यूटर और पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, पुस्तकालय के लिए अलग कालांश पर जोर दिया गया। एनसीएफ 2005 ने जो पुस्तकालय है लाइब्रेरी के लिए अलग से कालांश बनाया कि इतना टाइम बच्चा लाइब्रेरी में बिताएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीएफ 2005 का त्रिकोण शैक्षिक सूत्र प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने, क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्वलिटी। एनसीएफ का निर्माण जो है कितने वर्ष के बालकों के लिए किया गया? ये 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था, 6 से 14 वर्ष। इसमें जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक खुली पुस्तक परीक्षा का सुझाव दिया एनसीएफ 2005 ने। तो क्वेश्चन नंबर 33, एनसीएफ 2005 को मुख्य सूत्र है, इसमें है ज्ञात से अज्ञात, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा है स्थानीय से वैश्विक। ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चा पहले जानता है उससे लेकर और उस जो नहीं जानता उसको बाद में, जो जानता है उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर और फिर बाद में जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में बताना है। पहले जो स्थानीय से वैश्विक, जो जिस वातावरण में रह रहा है बच्चा उससे संबंधित सारी बातें, उसके बाद में जो है वैश्विक स्तर की बातें बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 34, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक का भूमिका है जो वो केवल सुविधादाता की होगी। क्वेश्चन नंबर 35, एनसीएफ के अनुसार कक्षा 5 तक के बच्चे के बैग का वजन 1.5 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कक्षा 8 के बच्चे का बैग है वो 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार होमवर्क नहीं दिया जाता, कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा का कालांश होना चाहिए 35 मिनट का, इससे ज़्यादा कक्षा का कालांश नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का मूल्य लक्ष्य है आत्म ज्ञान की प्राप्ति की, बच्चा जितना हो सके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीएफ का मूल्य उद्देश्य है जीवन व ज्ञान के बीच की दूरी को कम करना, अर्थात अपने जो भी बच्चे को सिखाया जाए उसको रियल लाइफ से जोड़कर सिखाया जाए ताकि जो बच्चे का जो है वो लर्निंग परमानेंट हो सके।
यशपाल समिति 1992 में सदस्य थे, तो उस समय 8 सदस्य थे यशपाल समिति में। एनसीएफ का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो वो है बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ में बहुभाषावाद को, मल्टीलैंग्वेजिज्म को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके कक्षा में। भाषा के कारण कोई बालक शिक्षा में ना पिछड़े और बच्चे को अपने पर विश्वास बना रहे, प्रोत्साहन मिले उसे। एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार है पूरकता। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पंचायती राज है, जो समाज और विद्यालय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कक्षा 6 से 8 कक्षा तक प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य। कक्षा जो 6 है से लेकर 8 तक जो गृह कार्य दिया जाना चाहिए वो 1 सप्ताह का 1 घंटे के लिए होना चाहिए। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा के लिए सप्ताह में 10 से 12 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक गृह कार्य एनसीएफ के अनुसार 2 घंटे प्रति सप्ताह। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है सरल और सक्रिय, जिसके माध्यम से ही सपनों के भारत को धरातल पर उतारना है। अभी हमारे एनसीएफ 2005 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मैंने लगभग पूरा एनसीएफ 2005 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवा दिए, इससे बाहर शायद कुछ नहीं आएगा। वैसे तो एनसीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन जितने हमारे काम की चीज़ थी वो हमने पढ़ ली। थैंक्स गाइज, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।